Hello everyone. Today we are going to start chapter number 8, that is motion. In this chapter, we need to understand certain basic things. But before that, I want to give you some introduction about physics. See, till 8th standard, you have studied physics, but that was different, and this is different. From this chapter, you are going to study pure physics, जिसमें तुम्हें बहुत ही इन डेप्थ समझना होगा, अच्छे से समझना होगा. So, थोड़ा टाइम डिफिकल्ट लगेगा, but you have to manage, and other than that, you have to work hard. So whatever I am going to teach you, that you have to write down once or twice. You need to see once or twice. अभी तो कंफर्टेबल है आपके लिए क्योंकि आपके पास वीडियो लेक्चर्स है, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार देखना चाहो उतने बार देख सकते हो. सो whenever you have to watch this videos twice, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा. एंड आफ्टर गेटिंग दिस, हो सके तो पॉसिबल नोट्स बना लो. जो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ वो वर्कशीट सॉल्व करो. ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग, नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज मोशन. तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें समझनी है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. सबसे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो समझ लो. सपोज अ बाइक इज मूविंग फ्रॉम हियर, यहाँ से बाइक जा रही है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ. बाइक इज मूविंग फ्रॉम हियर, सो बाइक के लिए मेरा ये रेफरेंस होगा. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बाइक इज मूविंग, तो किसके रेफरेंस में मूव करेगी? ए के रेफरेंस में, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ए पे और मैं रेस्ट पे हूँ. तो रेस्ट पे हूँ मैं, इसलिए बाइक मूव कर रही है. मैं रेस्ट पे हूँ तब बाइक मूव कर रही है. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ए. रेफरेंस पॉइंट का सिंपल मतलब अगर हम समझना चाहें तो सिंपल इतना ही मतलब निकलता है कि जिसको आप रिफर कर रहे हैं, जिसके बारे में आप रिफर कर रहे हैं, तो आप मूव कर रहे हैं तो किसी की कंपैरिजन में मूव कर रहे हैं ना. कोई आपका फ्रेंड खड़ा है और आप आगे जा रहे हैं, तो मतलब योर फ्रेंड इज एट रेस्ट एंड यू आर मूविंग. मतलब आप मूव कर रहे हैं बट किसकी कंपैरिजन में? आपके फ्रेंड की कंपैरिजन में. सपोज आपके साथ आपका दूसरा फ्रेंड भी जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों टुगेदर जा रहे हो, यू टू आर ट्रैवलिंग टुगेदर. इट मीन्स व्हाट, कि दोनों मूव कर रहे हैं ना. दोनों मूव करने का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे की कंपैरिजन में रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों एक साथ रेस्ट पे हो. सो किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विथ रेफरेंस पॉइंट. और मोशन में होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ रेफरेंस पॉइंट. आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है. तो योर ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विथ रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट की कंपैरिजन में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है रेफरेंस पॉइंट की कंपैरिजन में. ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले समझनी है कि सबसे पहले रेस्ट क्या होता है और दूसरा वाला मोशन क्या होता है. तो मोशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, और दूसरा वाला जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है एक ही पोजीशन में स्टेडी होता है. नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें समझनी है, दैट विल बी व्हाट, नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज क्वांटिटीज. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज वी हैव, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. These are the basic of physics. ठीक है, बेसिक समझ में आ गया, then you are going to understand everything. So we have two types of quantities, scalar quantities, another one is vector quantities. So scalar means what? It has magnitude only. And vector means what? Magnitude and डायरेक्शन, बोथ. इसको इन डिटेल समझते हैं क्या होता है. सपोज आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड होने का मतलब वैल्यू. सपोज आप 10 मीटर चलते हैं, तो अब चले ना, तो वो चलने का जो मैग्नीट्यूड हुआ, उसकी जो वैल्यू हुई, दैट इज 10 मीटर. तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है. फिर मैं आपको बोलूँ कि आप 10 मीटर चल रहे हैं, वो भी कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में चल रहे हैं, तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी मिली और डायरेक्शन भी मिला. तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ.
ये बेसिक डिफरेंस है, इसके बेसिस पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों को हम पहले समझते हैं। फर्स्ट होगा डिस्टेंस और सेकेंड वन होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप पूरे के पूरे पाथ को कंसिडर कर रहे हैं, टोटल पाथ लेंथ कवर जितनी भी आपने की ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टेंस। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप इस हिसाब के कोई स्क्वायर में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ए से लेके बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर डी पे गए, और यहाँ पे आप रुक गए। सो यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ओके, तो ए टू डी तक का जो आपका मूवमेंट था उसके लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और दूसरा वाला चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सो ए टू डी तक की जो मूवमेंट है उसमें मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का डेफिनेशन ही है टोटल पाथ लेंथ। सो हियर our object is starting from A and it is stopping at D. So total path length will be what? Total path length will be AB plus BC plus CD. This is the distance. Suppose मैं ऐसा बोल देता हूँ 10, 10, 10 और ये भी 10. So my distance here will be 30 meters. Next, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। पाथ लेंथ शॉर्टेस्ट मतलब कि आपको दो ही पोजीशंस देखनी है, एक है इनिशियल पोजीशन, दूसरा वाला है फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल पोजीशन है आपका ए पे और फाइनल पोजीशन दूसरा वाला, final position is at B. So what we are going to see, we are going to shortest path length. shortest मतलब A और D के बीच का shortest कितना बनता है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे 10 मीटर। तो डेफिनेशन से हम याद रखना चाहें तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे टोटल देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और यहाँ पे देखा जाए तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। डिस्प्लेसमेंट को और एक तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अदर देन दैट वी हैव डिस्टेंस 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल गया 10 मीटर। तो ये एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा याद रखना, समझ लेना, देन यू विल हैव द क्लियर आइडिया। अदर देन दैट डिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट बनता है मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या बनता है, ऐसा यूनिट बनता है सेम। उससे पहले ऐसा यूनिट क्या होता है वो समझ लो। ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। कोई भी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए तुम जो यूनिट को यूज करते हो दैट इज ऐसा यूनिट। कोई भी यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है, एक पूरा यूनियन है साइंटिस्ट का, उन लोगों ने एक पूरा फाइनलाइज किया हुआ यूनिट्स का लिस्ट है, दैट लिस्ट इज नोन एज ऐसा यूनिट्स। फॉर एग्जांपल जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज इन मीटर, बट डिस्टेंस के लिए और भी यूनिट्स है, लाइक किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, दिस काइंड ऑफ यूनिट्स वी हैव, but what we are going to use, we are going to use always meter. If we have something in kilometer, we are going to convert that into meter. Another unit, if we talk, that will be time. So when we are talking about the time, so time will be in hours, minutes, seconds, but most probably in all the times we are going to use what? Seconds. If we have time in hour, we are going to convert that into second. If we have time in minutes, we are going to convert that into second. So we are going to convert all the units in given SI units. Other than that, nothing we are going to do. Okay, these are the SI units that you need to understand. Now, distance. This is what a scalar quantity. Displacement. This is what a vector quantity. So distance
जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे आपको सारे के सारे जो डिफरेंस है वो भी मिल गए। इसके सिवा एक चीज याद रखनी है, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा ऑलवेज। दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग। इसके सिवा मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल देख लीजिए क्लियरली क्या है एग्जांपल में, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। सपोज यू हैव अ हाफ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। इस हिसाब का आपके पास एक हाफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ए बी इसको नाम दिया है। नाउ ये है 4 मीटर, ऐसा मैं बोल देता हूँ। ये आपका हाफ सर्कल बन रहा है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक का? A to B। योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A to B। सपोज ऑब्जेक्ट आपका A to B ऐसे जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा? टोटल पाथ है, मतलब A to B का जितना भी होता है उतना। तो ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होगा? सर्कमफरेंस होगा पाई आर। फुल सर्कल का होता है 2 पाई आर, हाफ सर्कल का होता है पाई आर। यहाँ पे डायमीटर आपको दिया है, तो डायमीटर इज व्हाट? 4 मीटर। तो रेडियस क्या होगा यहाँ पे आपका? 2 मीटर्स। यहाँ पे आप पुट आउट कर दोगे तो 22/7 × 2। तो ये क्या मिलेगा आपको? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस विल बी 22 × 44/7 मीटर्स। ये आपको क्या मिल गया? आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर्स ओनली। अब देखो 2 मीटर्स क्यों? यहाँ पे क्या चाहिए आपको? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए। ए और बी का शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए। तो शॉर्टेस्ट कितना बनता है यहाँ पे? 4 मीटर्स। सो टोटल पाथ लेंथ इज 4 मीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी पाथ पे गया, तो डिस्टेंस में हमने पूरा का पूरा ये पाथ कंसीडर किया। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दो ही चीजें देखते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का 4 मीटर जो बनता है यहाँ पे, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 मीटर। So this is the topic here, distance and displacement. In next lecture, what we are going to see, we are going to understand speed and velocity. Same है, इसमें एक स्केलर था, दूसरा वेक्टर था, उसमें भी एक स्केलर है, दूसरा वाला वेक्टर है। इन दोनों को कंपेयर करके हम समझने वाले हैं। उसके सिवा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। So we have lots of things to discuss, but before that understand these things clearly. अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे का कुछ नहीं समझ में आने वाला। स्केलर वेक्टर क्या होता है, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बेसिस पे स्पीड, वेलोसिटी हम समझने वाले हैं, उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन होगा, उसके बेसिस पे ही इक्वेशंस ऑफ मोशन होने वाले हैं। So each and every time we are going to use distance and displacement. In next lecture, I'm going to give you some. I'm going to solve some examples of distance and displacement, and then we are going towards the uniform, non-uniform motion, and then we will discuss speed. Okay, thank you.